टीचर हो जाइए फीचर सीजन 3 के इस भाग में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री जितेंद्र कुमार जीत सर। आप गणित शिक्षक हैं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मोकल सर, बालोतरा राजस्थान से। जी सर का परिचय, ये गणित के शिक्षक हैं और बहुत ही अच्छे नवाचारी शिक्षक हैं। अपने विद्यालय में नवाचारी विधि से पढ़ाते हैं और साथ ही साथ बच्चों के साथ उनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए विद्यालय में एक अलग अलग कई किस्म के नवाचार कर रहे हैं। तो सर से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आप अपना परिचय जी देते हुए बताइए कि क्या है ये नवाचार। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार जीत है। मैं मोकल सर राजस्थान से हूँ और वर्तमान समय में शिक्षा के जो देर का धरातल को मजबूत करने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए दैनिक नवाचारों का होना बेहद जरूरी है। नवाचार अगर विद्यालय में होंगे तो शिक्षण का कार्य है वो बेहद सरल होगा और बच्चे हैं वो आसानी से हर शैक्षणिक कार्य में भाग लेंगे और प्रत्येक एक्टिविटी में। तो मतलब मैं कहने का तात्पर्य है कि दैनिक नवाचारों का होना जरूरी, चाहे कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, मतलब हर एक्टिविटी में जितना होगा नवाचार होगा तो जो शिक्षण कार्य बेहद सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा और जो धरातल जो होता है वह कमजोर होता है तो वह धीरे धीरे क्या मजबूत होता जाएगा। तो नवाचार अपने लाइफ में शायद प्रत्येक एक्टिविटी में होना बेहद जरूरी है। और मैं जब विद्यार्थी था तब से लेकर अब मैं खुद शिक्षक हूँ, अब तक मतलब कोई ना कोई नवाचार प्रतिदिन करता रहता हूँ, चाहे शिक्षण कार्य या अदर एक्टिविटी हो, प्रत्येक के लिए। जी सर, हमें जो आपका नवाचार वो मिला है अनुपयोगी वस्तुओं से गणित की प्रयोगशाला। तो ये नवाचार क्या जी है, जी कुछ इसके बारे में प्रकाश डालिए। जी सर, मैं अभी वर्तमान में जिस कक्ष में बैठा हूँ वो मेरी एक अनुपयोगी जो अपने विद्यालय में है, अपने आसपास जो वस्तु होती है जिन्हें हम क्या करते हैं कि बाहर फेंक लेते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारे विद्यालय की जो देर की बालिकाओं को मिलकर उसमें साथ मिलकर जो भी वस्तुएं देर की उनसे मिलकर एक अनोखी लैब तैयार की, मैथ्स लैब। उस मैथ्स लैब से विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, साठ हैं, खिलौने हमने जो बनाए हैं जिससे गणित को जो शिक्षण कार्य है, उनको बहुत सरल तरीके से अपने उसको बना सकते हैं। क्योंकि शहरों की तुलना में गांवों में है वो गणित के प्रति बच्चों में ज्यादा डर फैला हुआ आता है। गणित का नाम लेते ही बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि गणित गणित से, तो हमने उनको थोड़ा सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो खिलौने हैं, मॉडल है, साथ तैयार किए ताकि वो गणित से उनका जो जुड़ाव है वो लगातार जारी रहे। और गणित के जो स्तर होता है वो कमजोर होता है गांवों में शहरों की तुलना में, तो उनको मजबूत करने के लिए हमने एक लैब तैयार की है। मैं आपको मेरे जिस कक्ष में बैठा हूँ वो भी लैब ही है, हमारी गणित लैब है जिसमें सभी का सहयोग अच्छा रहा है। और जो वस्तु अपन बाहर फेंकते हैं उनका हमने छोटे छोटे वस्तु का उपयोग करके एक बेहद एक शानदार लैब तैयार की, जो हमारे जिले में भी लगभग हमारी फर्स्ट लैब है, जो मैथ्स लैब है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। एक लैब आपने बनाई है जो अनुपयोगी वस्तुओं से, एक तरह से जो बेकार की चीजें उससे आपने उसको गणित में इस्तेमाल किया और बच्चों को गणित की अवधारणाएं सिखा रहे हैं आप। जी और जी दूसरा नवाचार हमें जो प्राप्त हुआ है आपका उपस्थिति के लिए घड़ी का नवाचार। तो ये किस तरीके से जी कार्य करता है, घड़ी का कैसे उपयोग करके आप उपस्थिति बढ़ाते हैं बच्चों की। जी सर, हमने क्या है कि उपस्थिति बढ़ाने के लिए दो प्रकार के नवाचार की है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि विद्यार्थी होते हैं वो नियमित नहीं आते, कभी सप्ताह में एक दो दिन आते हैं, कभी आते नहीं है। आसपास के जो भी कार्य होते हैं, मतलब उनकी व्यवस्था के कारण है उस शिक्षण कार्य भी जो जो हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिससे जो भी कक्षा में जाते हैं मन नहीं होता वो, क्योंकि जितनी संख्या होती है उतने आते नहीं है। कभी वो आया, कभी दूसरा आया, कभी तीसरा आया, इससे बहुत, तो उसको हमें सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एक साल पहले हमने पहले क्या था कि जितनी भी हमारे जो थी बालिका थी उन बालिकाओं को हमने रिबिन देख के, मतलब जो महीने में सबसे टॉप 3 आएगी बालिकाएं उपस्थिति में, तो हमने उनको सबसे पहले रिबिन देके उनको सम्मानित किया ताकि वो अपने वेशभूषा के साथ भी आए और अपन जो नियमित नवाचार के लिए। फिर हमने दूसरा एक साल बाद और किया कि जो भी विद्यार्थी हैं जो नियमित आएंगे हर महीने, तो उनको हमें घड़ी से उनको सम्मानित करने का प्रयास किया। मतलब जैसे ही उनको अपन कुछ करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो उनके मन में होगा कि अगली बार मैं नियमित जाऊं तो अगली बार मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, अगली बार मैं नियमित जाऊंगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा। इसी के बहाने अपना जो शिक्षण कार्य है वो भी नियमित रूप से सुचारू रूप से चल सके, जिससे वेद कोई प्रभावित नहीं हो और जो बच्चों का जो शैक्षणिक स्तर है वह भी उसमें भी कुछ न कुछ सुधार आता रहे। जैसे अपने आसपास जो अपने, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि बच्चा जैसे ही 8 तक क्या होता है कि स्तर बहुत कमजोर देखा गया है, लगभग 9th में आते ही जो भी उनकी बेसिक धरातल होता है बहुत जो होता है कठिनाइयां पर होती। एक मैं शिक्षक होने के नाते बताना चाहता हूँ कि हम जैसे ही कक्षा में जाते हैं हमें बहुत संघर्ष करने का पड़ता है, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तकें हैं
अब वो पढ़ाने जाएंगे पर उनका जो बेसिक स्तर बहुत कमजोर होता है। अब हम वो करने जाएंगे बेसिक स्तर, तो पाठ्य पुस्तक जो होते हैं वो कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। कोर्स पूरा करने जाएंगे तो जो आधा जो लेवल होता है बेसिक स्तर की वजह से, वो आधे बच्चों को कहे वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो ये अनुपस्थित की वजह से, नियमित नहीं आ पाने के कारण जो पिछला हमने क्या पढ़ाया है वो उनके पीछे छूट जाता है। इसके वजह से बहुत उनमें कुछ सुधार आया है, और हम देख रहे हैं कि नियमित 2 सालों में ये जो हमें नवाचार कर रहे हैं, इनमें बहुत हमें सुधार देखने को मिला है, और आगे भी हमें ऐसा सुधार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नवाचारों से आप सुधार ला रहे हैं। एक अगला नवाचार आपका नृत्य के माध्यम से पहाड़े, ये देखने में पढ़ने में जितना रुचिकर और बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि नृत्य के माध्यम से पहाड़े कैसे करते हैं आप, और ये क्या कैसे होता है ये नवाचार विद्यालय में? जी 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 जी। हमने देखा कि छोटे क्लासों में पहाड़ों की कुछ समस्या आती, पहाड़ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो हमने क्या किया कि सभी बच्चों को सामूहिक बिठाकर, जो बच्चे नृत्य में अच्छे जो माहिर होते हैं उनको बुला के, सभी बच्चों को बुलाए, और हमने कहा कि पहाड़े अपन को एक गाने के माध्यम से उनको बोलना है। गाने जैसे 2 का पहाड़ा बोलेंगे अपन, गाने के माध्यम से बोलते जाना है, और अब वो बच्चे डांस करते जाएंगे, तो बच्चों का इसमें कुछ है वो इंटरेस्टिंग लेवल भी है वो बढ़ता जाएगा। इस तरह से हमने 2 से लगाकर 20 तक पहाड़े का एक अच्छा सा वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, और जो बच्चों को बेहद रुचि कराया। इससे भी कुछ काफी सुधार हमको देखने को मिला है, और जो पहाड़े उनके माध्यम से हमको सीखने को मिल जाते हैं बच्चों को। जी। ये तो रही आपकी जो आपके द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं विद्यालय में, उन पर हमने चर्चा की। मैं जानना चाहूंगा सर कि ZII के जो कार्यक्रम है, इससे आप कब से जुड़े हुए हैं? शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार जो मुझे श्री लगभग हो अरविंद गए सोसाइटी चार का पांच साल कार्यक्रम हो है। जी, 4-5 सालों से आप हमारे जी साथ जी, हम जुड़े लोग हैं। तो 4-5 साल हो गए, मुझे बहुत नवाचार कुछ जो है सीखने को मिल इससे, रहा है। जी, नवाचारों से आपका क्या मतलब अर्थ होता है? आप क्या समझते हैं कि कैसे नवाचार होते हैं और क्या होते हैं, क्यों करने चाहिए विद्यालय में, इनका क्या महत्व है शिक्षा के लिए? नवाचारों का शिक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शिक्षा जो अपन करवा रहे हैं उनके साथ अपन नई नई जो एक्टिविटी करवाएंगे, तो बच्चे का उनसे साथ वो जो हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा। बच्चा जो सीखने में कम रुचि ले रहा है तो उसकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा कि वाकई में इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, हमें कुछ नया बनने को मिलेगा, हमें कुछ देर का आगे आने का अवसर प्राप्त होगा, मतलब उसमें रुचि बढ़ जाती है। दैनिक नवाचार होना बेहद जरूरी है अपने शैक्षिक वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, विद्यालय के वातावरण को बनाने के लिए, और बेसिक जो जो होता धरातल होता उनको भी मजबूत करने के लिए ये नवाचार, मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ मेरे लिए, और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो इससे जुड़ते रहते। हमारे ZII ने राजस्थान के साथ साथ देश भर के अन्य राज्यों की नवाचार पुस्तिकाएं निकाली हैं, और जिसमें शिक्षकों द्वारा दिए गए जी नवाचार संकलित किए गए हैं। तो आप, अगर आपने नवाचार जी देखे जी। हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपको हमारा ZII का कौन सा ऐसा नवाचार है जो आपको बहुत पसंद आता है, शून्य निवेश पर आधारित है जो? मैं लगभग रोजाना देखता हूँ, अलग अलग जो राज्यों से अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जो अलग अलग नवाचार हैं, जो शिक्षिका हैं जो कर रहे हैं, मैंने देख रहा हूँ प्रत्येक प्रकार की हैं, बहुत अच्छी मुझे लग रही है। मैं भी उनको अपने विद्यालय में फॉलो भी करता हूँ, बच्चों को उनको अभ्यास करवाने का प्रयास भी करता हूँ, जो अलग अलग जो खेल के माध्यम से हैं, गुब्बारे वाले हैं, अलग अलग जो डांस वाले हैं, मतलब कई प्रकार की एक्टिविटी मैं अपने विद्यालय में कक्षाओं में शिक्षण कार्य के दौरान उनको फॉलो करवाता हूँ, जो बहुत ही उपयोगी है। मैं आभारी हूँ कि ऐसे कैसे नया प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। पिछले कई सालों से सर हमारा जो श्री अरविंदो सोसाइटी का जो कार्यक्रम है शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, यानी ZII, ये शिक्षकों को जी एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जहां पर वो आकर अपने द्वारा किए गए छोटी से छोटी गतिविधि, छोटे से छोटे नवाचार जो शिक्षा को जी उन्नत जी बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों के लाभदायक के लिए बनाते हैं, उसको इस मंच पे साझा किया जाता है। एक शिक्षक के नवाचार दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं, शिक्षकों को वो मंच दिया जाता है जहां वो आकर अपनी बात कर सके, अपने नवाचार रख सके, जी 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 अपने द्वारा किए गए छोटे से छोटे कार्य को भी हम दूसरे शिक्षकों तक बता पाए। तो आपका विचार जी जानना जी। चाहूंगा कि जो शिक्षकों के लिए ये मंच उपलब्ध हो रहा है ZII के जरिए, जो टीचर हो जाइए फीचर जैसे कार्यक्रम शिक्षकों के लिए आज आयोजित किए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या जी विचार है? जी। मेरा विचार है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं ही हूँ, यहाँ हूँ, शिक्षक हूँ, अब मैं जो यह नवाचार कर रहा हूँ वो दूसरे राज्यों तक जो अन्य शिक्षक है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरी मतलब है कि ये वो यहाँ तक रहेगा, तो ये जो अच्छा मौका मिला है अपन को, ये अच्छा देर का प्लेटफॉर्म मिला है, इसके माध्यम से पूरे देश भर में है, अलग अलग राज्यों में है जो भी शिक्षक होंगे, जो मेरे जो नवाचार है उनको फॉलो करेंगे, जो वो कार्य कर रहे हैं उनको मैं फॉलो करूंगा। मतलब ये एक इस पूरे भारतवर्ष में एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है, जो हर स्तर तक पहुंच जाता है। नहीं तो जो भी शिक्षक नवाचार करता है बस वो विद्यालय तक ही सीमित रहता है, आगे तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कौन सा शिक्षक क्या कर रहा है
क्या नहीं कर रहा है, वो अपन ना तो जान पाते, ना विद्यार्थी जान पाते। तो ये प्लेटफॉर्म जो जाइए का है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षकों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, और एक जोड़ने का जो माध्यम जो हमें मिल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं आभारी हूँ। ये हमारी बातचीत हमारे साथ इस फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल पे, तमाम सोशल मीडिया पे बहुत सारे शिक्षक देख रहे होंगे। आप उन शिक्षकों को कोई संदेश देना चाहें नवाचारों से संबंधित? मैं सभी शिक्षकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप विद्यालय का जो है शैक्षणिक स्तर है, उनको अपन सुधारना चाहते हैं। जो धरातल कमजोर है, उन धरातल को मजबूत करना चाहते हैं। गांवों के जो विद्यार्थी हैं, जो शैक्षणिक स्तर बहुत कमजोर देखा गया है, उसमें अगर आप सुधार करना चाहते हैं और एक अपनी नई प्रतिभा अगर दिखाना चाहते हैं, तो अपने साथ साथ दैनिक नवाचारों का होना बेहद जरूरी है। अब सभी अपने विद्यालय में दैनिक नवाचारों को अपनाएं, जिससे शैक्षणिक जो माहौल है बेहद अपन को अच्छा लगेगा, विद्यार्थी भी समझने का प्रयास करेंगे, और अपनी जो पहचान है जो पूरे भारतवर्ष में है, और अपने जो प्रत्येक घर तक कोई न कोई अपन नवाचार करते थे, विद्यार्थी घर तक जाके पहुंचाते। आज हमारे सर ने एक नवाचार कराई है, नया कार्य करवाए, जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। मतलब प्रत्येक घर तक पहुंचेगा और विद्यार्थी जुड़ने का प्रयास करेगा। मैं तो यही कहता हूँ, नवाचार दैनिक जीवन में होना बेहद जरूरी है प्रत्येक शिक्षक के लिए। जी जी, बहुत बढ़िया सर। जितेंद्र कुमार जीत सर थे हमारे साथ। आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने समय दिया, हमारे साथ बातचीत की, उसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और ZII के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, टीचर जी हो सर, जाइए मुझे भी अच्छा फ्यूचर के लिए। प्लेटफॉर्म बहुत देने के बहुत लिए शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी।